सभी महापुरुषों को नमन करते हुए संस्था के राष्ट्रीय संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे मार्गदर्शक आचार्य जी माननीय किशोर बौद्ध साहब, हमें संविधान का नियमित पाठ पढ़ाने वाले माननीय धीमान साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त सदस्यगण, भारत वर्ष भर में पूरे प्रदेशों के प्रदेश संयोजकगण, सह संयोजकगण और आज के वेबिनार में उपस्थित लगभग 292 साथी उपस्थित थे, अभी 213 और भी हैं। अभी उन सबका मैं साधुवाद करते हुए आज के विषय पर मैं अपनी बात रखता हूं। संगठन के विस्तार पे अपनी मैं बात रखूंगा। वैसे बहुत कुछ साहब ने अपने प्रस्तावना में ही कह दिया है और उनसे अच्छा, आचार्य जी से अच्छा मैं कभी नहीं रख सकता, क्योंकि जो कुछ भी सीखा हूं मैं आचार्य जी से और भारती जी से और आप सभी के आपस में चर्चा से ही सीखा हूं। फिर भी मैं 3 बिंदुओं में अपनी बात रखूंगा कि संगठन कैसे चलता है और देखरेख और पालन पोषण रख रखाव के अभाव में संगठन में कमजोरियां कैसे आती है और इन कमजोर हुए संगठन पर वायरस कैसे अटैक करते हैं दूसरी जगह के। ये 3 बातें हैं और चौथी बात है सतत रूप से कार्य कैसे किया जा सकता है, जिसको हम संगठन कहते हैं। तो ये 5 तरीके से संगठन में काम किए जाते हैं। नंबर 1 अनुशासन, दूसरी कार्रवाई, जो संगठन में कार्रवाई आए वो संगठन की कार्रवाई हमको करना चाहिए। नंबर 3 आपस में चर्चा जरूर करना चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर चर्चा न करने से बहुत सारी समस्याएं सीमित रह जाती हैं। और इन 3 बातों के आधार पर संगठन में और विकास होता है और इन 3 बातों के आधार पर, विकास के आधार पर जो शंकाएं होती हैं, डाउट होते हैं, वह डाउट भी खत्म होते हैं। मैं संगठन का एक बुद्धयन धम्मा से जोड़ता हूं कि संगठन से डाउट कैसे खत्म होते हैं। जब समस्या के कारण राजकुमार सिद्धार्थ की प्रवज्ञा होती है तो प्रवज्ञा के समय पर कपिलवस्तु के सारे साथी उनके पीछे पीछे नगर के प्रवेश द्वार तक आते हैं और वह कहते हैं कि हे राजकुमार, अगर आप प्रवज्जित होकर यहां से जाएंगे तो हम भी आपके साथ साथ आपके पीछे जाएंगे। तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि ये समस्या का हल नहीं है। अगर आपको समस्या से हल निकालना है तो आपको मुख्य बिंदु की तरफ जाना है कि मेरी प्रवज्ञा क्यों हुई, किन हालातों के आधार पर हुई। उन हालातों को आप संगठन बनाकर और जो समस्या खड़ी हुई है, जो गैर मानवीयता है, असमानतावादी है, उस समस्या को आपको खत्म करना होगा। अगर आप वास्तव में मुझे चाहते हैं, मुझे मेरी अनुयायी हैं और आप मुझसे स्नेह करते हैं, तो ये समस्या खत्म करिए। बहुमत के आधार पर ये निर्णय लिया गया है, इस निर्णय के विरुद्ध आप आवाज उठाइए। और ऐसा ही हुआ तो हमको प्रेरणा मिलती है बुद्धयन धम्मा से कि संगठन एक मार्गदर्शक की एक आवाज पर कैसा चलना चाहिए। तो माननीय संस्थापक जी ने हमको बहुत सारा मार्गदर्शन प्रस्तावना में दिया है। वीकनेस जो समय समय पर आती है, उस वीकनेस को खत्म करने के लिए हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी बहुत अच्छे उद्बोधन रखकर वीकनेस को खत्म करते हैं। और जो वायरस संगठनों पर अटैक करता है तोड़ने के लिए, वो रात दिन इस विचारधारा को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं से कार्य करता रहता है।
जो लोग राह पर चल रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, उन लोगों को राह से गुमराह करने के लिए बहुत सारे संगठन आपको मिलेंगे। मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे साथी आपको आएंगे। और हमारे दिल्ली प्रदेश के एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक बात बताई थी माननीय योगेश गौतम साहब, जो दिल्ली प्रदेश के हैं। उन्होंने कहा था कि 1 मिनट में कितने साथी एक दूसरे के गले मिल सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट था, तो मेरे अनुसार इसका फर्स्ट पार्ट था, तो मेरे अनुसार इसका सेकंड पार्ट भी है। एक महाराष्ट्र में एक कहावत है कि लेजम डांस चलता है, तो एक से एक साथी अपना कंधा मिलाते हुए जुड़ता चला जाता है और एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत सारी लंबी कतार हो जाती है। कई बार अपने प्रशिक्षण में माननीय आचार्य जी ने इस बात को बताया है। ये एक तरीका है कि हम लेजम डांस के तरीके से एक मिलकर 1 मिनट में पूरे साथी मिल सकते हैं। और हम कई बार क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच शुरू होने से पहले कप्तान अपने पूरे 11 प्लेयर्स के साथ हडल्स बनाता है, हाथों को ऐसे लेकर, तो 1 मिनट में पूरे साथी जुड़ जाते हैं। अगर हम एक दूसरे के न जाए कि उसके पास मैं जाऊं कि वो मेरे पास आएगा, जब तक 1 मिनट खत्म हो जाएगा। और हम कहेंगे 1 मिनट में आइए, सभी हडल्स बनाते हैं, हाथ में हाथ मिलकर पूरे साथी भी होता है। अच्छा प्रयास किया माननीय गौतम साहब ने कि संगठन में हम इंतजार न करें कि वो मेरे पास आए, ईगो न बना के रखें, हम ही उसके पास जाएं और हडल के रूप में काम करें, लेजिम डांस के रूप में काम करें, जो महाराष्ट्र में चलता है, हमारे तरफ भी चलता है, लेकिन उसे हमें कहीं कहीं तो उसे जो जैसे गुजरात में चलता है, जो नवदुर्गा के टाइम पे चलता है गरबा, और भी चलता है डंडिया से खेलते हैं, डांडिया, वो सब हडल्स बना के ऐसे खेलते हैं। एक और बात आई थी कि कार्यकर्ता में चुंबकीय गुण होने चाहिए। अगर आपके पास चुंबकीय के गुण होंगे तो जरूर आपसे कोई ना कोई मेल मिलाप करने आएगा ही आएगा। हम तथागत गौतम बुद्ध के चित्र मात्र को देखकर कितने प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि उनके पास वो गुण था। तथागत को तो किसी ने देखा नहीं। बाबा साहब के चित्र को देखकर हम क्यों इतने प्रफुल्लित होते हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश के हमारे जो साथी थे, उन्होंने बताया कि बाबा साहब का जब हम चित्र देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ही महान हस्ती है। माननीय भारती जी का हम चेहरा देखते हैं स्क्रीन पर तो ऐसा लगता है कि जी कितना काम करते हैं। तो जब हम भी फिजिकल कार्यक्रम होते हैं तो हम सभी साथी भारती जी से मिलने के लिए आकर रहते हैं, भारती जी से माननीय आचार्य जी से मिलने के लिए अलग से रहते गए, आचार्य जी मुझसे भी 1 मिनट चर्चा करें। तो ये मैग्नेटिक पावर प्रत्येक कार्यकर्ता में होना चाहिए और ये लगातार अभ्यास के कारण आता है। तो मानवर कांसीराम साहब ने ये मैग्नेटिक पावर भारत के प्रत्येक कार्यकर्ता को सिखाया है। आरबीएम मानवर साहब की सोच पर बना हुआ एक संगठन है जो मानवर साहब के हिसाब से काम करता है। छोटे से छोटे संसाधनों का उपयोग करके आपदा में भी उसको भाईचारे के रूप में अवसर बनाकर कार्य करने की प्रेरणा रखता है। इसी आपदा में अवसर के रूप में जो आज हम एक दूसरे को आमने सामने बैठकर तकनीकी रूप से देख रहे हैं, इस समस्या में हल निकालने वाली युक्ति है। जैसे जैसे समस्याएं आएंगी, अगर हम आपस में डिबेट करते रहे तो समस्या को खत्म करते हुए हम डेवलपमेंट करेंगे। किसी प्लान भी रहेगा, डिबेट के आधार पर डाउट होंगे, उनको भी खत्म करेंगे। और जैसे ही प्रस्तावना में साहब ने बताया, आप प्रत्येक दिन 10 व्यक्तियों के नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए उनके, भाई हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, भाई हमारे मिलने वाले चिर परिचित भी हो सकते हैं। अगर हम कहीं काम करते हैं तो हमदारी जैसी विचारधारा से मिलने वाले लोग भी हो सकते हैं। और अगर हमारी मनचाही बातें किसी को सुनाना है तो उन व्यक्तियों की अनचाही बातें भी आपको पहले सुनना होगा। ऐसा नहीं कि हम उसकी अनचाही बातें न सुने, क्योंकि उसकी बातें हैं, हम उसको क्यों सुनेंगे? हम तो हमारी बात उसके पास लेके जाएं। पहले उसकी अनचाही बातें भी सुनिए और फिर हमारी मनचाही बातें उसको सुनाइए। अगर आपकी बातों में वास्तव में ही फ्यूचर नजर आता है, एक रेडिएटिव उसको नजर आता है, तो वह जरूर आपको एक्सेप्ट करेगा। एक बार में नहीं करेगा तो दूसरी बार में नहीं करेगा, दूसरी बार में नहीं करेगा तो तीसरी बार में नहीं करेगा। और वीकनेस और कमजोरियां इसमें आती हैं तो राष्ट्रीय आचार्य जी अच्छे प्रबोधन से जहां जहां कचरा दिखता है बेहतरीन तरीके से झाड़ू लगाकर वो बेहतरीन सफाई करते हैं।
हमारे माइंड को फिर से रिफ्रेश करते हैं और रिकंस्ट्रक्शन के लिए पुनः समाज में जो तथागत की संदेश क्या था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आखिर को तथागत का सामाजिक संदेश था क्या, तो अधिकतर आम उत्तर ये आते हैं कि उन्होंने शांति का मार्ग पढ़ाया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने धम्म देशना दी, उनने प्रगतियां दी, लेकिन उनका ये सामाजिक संदेश नहीं था, ऐसा आचार्य ही बताते हैं। तथागत का सामाजिक संदेश था समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, ये हमारे बीच में होना चाहिए। एक संगठन की बहुत बड़ी खुराक है। तो मध्य प्रदेश का उदाहरण सामने दिया। मध्य प्रदेश के सभी साथी रात दिन किसी न किसी से आपस में बात करते हैं और जिला स्तर तक से लेकर ब्लॉक स्तर तक के साथियों से बात करते हैं। बार बार जिले के भीतर मीटिंग कराते हैं, संभाग के भीतर मीटिंग कराते हैं, प्रदेश के भीतर मीटिंग कराते हैं और किसी न किसी मुद्दे पर कहीं ना कहीं शादी हो तो वहां भी 2-4 साथी मिलकर जाते हैं। अलग बैठ के हमारे परंपरागत जो ड्रेस है उसमें बैठकर जाते हैं, तो लोग पूछते हैं ये लोग कौन है, तो सब भी पता लग जाता है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लोग हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, और कार्य प्रणाली के आधार से बहुत से लोग प्रेरित भी होते हैं और हमसे जुड़ते चले जाते हैं। जो माननीय संस्थापक जी ने प्रस्तावना में भी अपनी बात को रख दिया है कि हमेशा सहज सरल रहें और किसी की आलोचना न करें। जितने भी संगठन चल रहे हैं, हमसे जो पहले के हैं उनको बड़ा भाई माने और जो बाद के हैं उनको छोटा भाई माने। हम मध्यस्थ करें, यही मध्यम मार्ग है। और समय काफी हो चुका है और हम बहुत ही अनुभवी जो हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, मानवर साहब के समय के कार्यकर्ता हैं, उनके समय उन्होंने काम किया है, हम उनकी बात को सुनेंगे। मैं शेष समय हमारे अध्यक्ष जी और संस्थापक जी को देना चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।